हरियाणा के करनाल जिले के घरौंडा शहर में नवरात्र का व्रत रखकर कुट्टू के आटे का सेवन करने वाले 30 लोग बीमार हो गए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। बता दें कि सभी मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक परिवार के तो सभी सदस्य बीमार हो गए। रात करीब 12 बजे से अस्पताल में बीमार होने वाले मरीजों का आना शुरू हो गया था, जो दूसरे दिन दोपहर तक लगातार चल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केसी आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से नवरात्र का व्रत रखने के बाद कुट्टू के आटे का सेवन करने से कई लोगों की तबीयत यहां पर बिगड़ गई। हाँ बिल्कुल साहिल, मैं आपको बता दूं, ये जो हर साल ऐसे केस सामने आते हैं, जब भी नवरात्रि के होते हैं, त्योहार आते हैं, नवरात्रि चलते हैं, तो ये केस कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। हाँ, नवरात्रि का दूसरा दिन था और वहीं जो घरौंडा के कस्बे में ये सामने आया कि 30 लोग के आसपास जो है ना हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं और उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि अभी ने बताया कि रात को उन्होंने कुट्टू के आटे की जो है रोटी खाई थी और उसके बाद रात को तबीयत खराब हुई और सुबह उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। वहीं और भी कई ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। मामला जो है, पिछले जो पुराना कुट्टू का आटा है वो ही खाने से ये हर बार दिक्कत सामने आती है। और अब भी जो दुकानदार हैं, कहीं ना कहीं गलती दुकानदारों की है और स्वास्थ्य विभाग की है, जो कि सैंपल नहीं लेते और इन दुकानदारों पे शिकंजा नहीं कसते, जो पुराना पिछले साल का आटा भेज देते हैं और वो जहरीला हो जाता है और उसके खाने से लोगों की तबीयत खराब होती है, उल्टी दस्त लगते हैं, पेट दर्द होता है। तो वही हालात अब भी इन 30 लोगों के साथ हुआ और वो अब उपचाराधीन है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका अब पूरे मामले की जांच अब इसकी की जा रही है। जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि लापरवाही यहाँ पर उजागर हुई है, क्योंकि दुकानदार काफ़ी पुराना आटा यहाँ पर बेच देते हैं और उससे इस तरीके से कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, तो क्या किसी तरह की कोई प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ पर इस पूरे मामले में अभी तक देखने को मिली है ऐसे दुकानदारों के खिलाफ? देखिए, फिलहाल अभी तक तो जो स्वास्थ्य विभाग है, जो सैंपल लेते हैं स्वास्थ्य विभाग, वो सोया पड़ा है, क्योंकि अभी दूसरा नवरात्रा जो कि चेकिंग पहले करनी चाहिए, क्योंकि हर साल ऐसे केस सामने आते हैं। करनाल शहर में ऐसा हुआ था, सैकड़ों लोग जो है बीमार हो गए थे 2 साल पहले। और ये मामला जो है सेक्टर 13 में, वहाँ दुकानदारों ने पुराना कुट्टू का आटा बेच दिया था जो कि जहरीला था, उससे पेट में दर्द, उल्टी दस्त हो गए और लोग हॉस्पिटल में पहुंचे थे। ऐसे ही मामला घरौंडे में आया, 30 लोग जिन्होंने किस दुकानदार से ऐसे आटा खाया और उनकी तबीयत खराब हो गई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग शिकंजा नहीं कसता दुकानदारों में, जो पिछला पुराना आटा पड़ा होता है उसको सैंपल ले, उसको जब्त करे या बाहर उसको खत्म कराए, डिस्ट्रॉय कराए, ऐसा कोई अभियान अभी तक नहीं चलाया गया। चलिए केसी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वहीं पंजाब विधानसभा की तरफ से चंडीगढ़ को लेकर किए गए विशेष सत्र में पास किए गए प्रस्ताव के बाद अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। पंजाब में सर्वसम्मति से प्रस्ताव के खिलाफ हरियाणा विधानसभा का सत्र 5 अप्रैल को बुलाया गया है। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, जिसमें हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर सहमति बनी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सब में इस बात को लेके बहुत रोष था कि पंजाब ने जो एक निंदनीय काला प्रस्ताव पारित किया, अपनी विधानसभा में नई सरकार बनते ही एक अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए था, लेकिन पड़ोसी राज्य के प्रति एक गलत जेस्चर के साथ वो शुरू हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हमने कल उसकी निंदा की और सरकार और संगठन दृढ़ता के साथ उनकी इस बात के विरोध में खड़ा होगा और हरियाणा का हक हरियाणा का है, उसे कोई किसी भी कीमत पर ले नहीं सकता। कोई हक अगर हमारा बचा है तो 19 लाख एकड़ फीट SYL के पानी का है और वो तुरंत पंजाब की सरकार ने जारी करना चाहिए। सभी तरह के, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, घुमावदार मोड़ों के बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर निर्णय आने के बाद वहां तक पहुंच चुकी है कि पंजाब इस नहर का निर्माण करे और ये 19 लाख एकड़ फीट हरियाणा का पानी दे। 40 लाख एकड़ फीट का औसत रूप से घाटा है हर साल।
कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जो बाबा साहब का बहुत प्रमुख विचार था, बड़ी दृढ़ता के साथ इन्होंने संविधान सभा के सामने रखा था और बाद में भी रखते हुए उसी विचार को केंद्र में रख के इस बात की जयंती का आयोजन कर रहे हैं। इसका सबसे मुख्य कार्यक्रम वो गुड़गांव में होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश सिंह नड्डा उपस्थित रहेंगे और उसी दिन हमारे गुड़गांव के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। बाबा साहब की जयंती पर ही जो है उस कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। दिन भर की बैठकों में बहुत सारे मुद्दे, संगठनात्मक सुदृढ़ता, कार्य का विस्तार, सभी वर्गों में सर्वस्पर्शी अपने काम को कैसे आगे बढ़ाते जाएं, इस सब पक्षों की चर्चा हुई है। सरकार अच्छे से काम कर रही है। बाकी जितनी भी घटनाएं कोई पब्लिक डोमेन में आती हैं तो निश्चित रूप से पार्टी डोमेन में भी उनकी चर्चा होती है और पार्टी डोमेन में भी उस प्रकार के कंसर्न अभिव्यक्त किए जाते हैं कि ये कोई बात है। तो और हमको सबसे अच्छी बात है कि मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जी दृढ़ता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं। वहीं इस मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा में प्रस्ताव पास करने से पहले इन मुद्दों का समाधान होता है तो हरियाणा शायद पहले ही इसका समाधान कर लेता। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के हक को संरक्षित करना सरकारों की जिम्मेदारी होती है और उसी के तहत विधानसभा में प्रस्ताव लाए जाते हैं। देखिए, 1 अप्रैल को जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब के ऊपर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पंजाब का मसला केवल चंडीगढ़ का मसला नहीं, इसके साथ और बहुत अन्य मसले जुड़े हुए हैं, चाहे वो SYL है, चाहे वो अदर हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, और इसके अलावा चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर हरियाणा का हक जो जिस प्रकार से ख़त्म किया, या पंजाब विधानसभा ने जिस प्रकार से हरियाणा का जो 40% हिस्सा विधानसभा में था उसमें से 27% हिस्सा अभी तक हमें मिला है। मसला बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों, किस कारण से पंजाब सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। आज हरियाणा सरकार ने 5 तारीख को एक स्पेशल सेशन 5 अप्रैल को 11 बजे हमने कॉल किया है। आज ही कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ और सेशन से पहले 9:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर हम ये तय करेंगे कि जो विधानसभा का ये सत्र होने जा रहा है इसके अंदर क्या क्या मुद्दे रहेंगे और कितना समय ये सेशन चलेगा। फिलहाल हम 1 दिन के लिए ये सत्र कॉल किया गया। देखिए, रेजोल्यूशन तो सरकार की तरफ से आता है और उसमें विपक्ष के यदि किसी साथी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो विपक्ष का साथी उसके ऊपर बोल सकता है, और यदि सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उसमें मैं समझता हूं कि सभी दलों की सहमति के पश्चात वो थोड़े समय में ही प्रस्ताव पारित हो जाता है। वहीं फरीदाबाद के गदपुरी में लगाए जा रहे टोल को लेकर पृथला से पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगाए जा रहे टोल का विरोध उन्होंने जताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक को आम जनता की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि गदपुरी में लगाए जाने वाले टोल की बदरपुर बॉर्डर टोल से दूरी महज 22 किलोमीटर की है। गदपुरी में जो टोल प्लाजा लगने की बात चल रही है, ये उठाना तो चाहिए था जनप्रतिनिधि को, जो हमारे इस समय पे विधायक हैं माननीय नैनपाल रावत जी। बाकी बड़े दुख की बात है कि उनको ना तो
जनता की चिंता है, न इलाके की चिंता है। किसी भी तरीके से वो अपने माहौल को समझ ही नहीं पा रहे। जनता का जो परेशानी है इस समय पे सबसे बड़ी है महंगाई की, और ये नया जो टोल प्लाजा गदपुरी में लगने जा रहा है, इससे हमारे क्षेत्र के लिए एकदम बहुत ही गलत होगा, क्योंकि हमारा आधा क्षेत्र उधर है, पलवल में लगता है, आधा फरीदाबाद में लगता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज जो फरीदाबाद में रहते हैं, बल्लभगढ़ में रहते हैं, पलवल में उनकी इंडस्ट्रीज पड़ती हैं। पलवल वाले नौकरी करने के लिए फरीदाबाद आते हैं, वो सारे दिन इस टोल के ही चक्कर में लगे रहेंगे। अगर कोई आदमी 20-25 हज़ार का है तो 3,000 का टैक्स उसके लिए टोल का एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो हरियाणा के सिरसा में पेट्रोल का रेट 105 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। यहाँ 13 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 8 रुपये का इजाफा हो चुका है। रविवार को सिरसा में पेट्रोल का रेट 104.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.113 रुपये प्रति लीटर पर रहा, और पूरे प्रदेश में सबसे महंगा तेल यही मिल रहा है। सिरसा में पेट्रोल का रेट कई दिनों पहले ही 100 रुपये के पार पहुंच चुका था। इसके अलावा डीजल का रेट भी लगातार बढ़ रहा है। सिरसा में इस समय डीजल का रेट 96.13 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।